नमस्कार। आज हम एक आयुर्वेदीय औषध आरोग्यवर्धिनी गुटिका के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आरोग्यवर्धिनी दो शब्दों से मिलकर बना है, आरोग्य प्लस वर्धिनी। आरोग्य शब्द का मतलब है अच्छा स्वास्थ्य और वर्धिनी का मतलब है सुधरने वाला। इसका मतलब है कि एक फॉर्मूला जो अच्छे स्वास्थ्य में सुधार लाता है वह आरोग्यवर्धिनी के रूप में जाना जाता है। विषयों में हम जानेंगे इसके घटक द्रव्य, भावना द्रव्य, निर्माण विधि, इसकी मात्रा, अनुपान और मुख्य उपयोग। अब हम जानेंगे कि रस रतन समुच्चय इसके बारे में क्या कहते हैं। रस गंधक लोहाभ्र शुल्भ भस्म समांशकम त्रिफला द्विगुणा प्रोक्ता त्रिगुणाम च शिलाजतु चतुर्गुणम पूरम शुद्धम चित्रमूलम च तत्समम तिक्ता सर्वसमाज्ञेया सर्वं संचूर्ण्य यतन्तः निम्बवृक्षदलाम्भोभि मर्दयेत द्विदिनावधि ततश्च वटिकाकार्या राजकोल फलोपमा। अर्थात रसगंधक आदि इसके 12 घटक द्रव्यों का चूर्ण करके निम्बपत्र स्वरस की 2 दिन तक भावना देकर मर्दन किया जाता है। उसके बाद वटी बना ली जाती हैं। अब आगे हम विस्तार पूर्वक इसका वर्णन करेंगे। इसके घटक द्रव्यों में कुल 12 द्रव्य आ जाते हैं। शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, लोह भस्म, अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म, ये पांचों एक एक भाग, हरितकी, विभितकी, आमलकी, जिनको संयुक्त रूप से त्रिफला भी बोला जाता है, ये तीनों 2-2 भाग, शुद्ध शिलाजतु 3 भाग, शुद्ध गुगुलू और एरंडमूल 4-4 भाग और कटुका 22 भाग। इसके भावना द्रव्य में आ जाता है नीमपत्र स्वरस, जिसमें नीम की ताजी पत्तियों का रस निकाला जाता है और 2 दिन तक भावना देकर खल्व में मर्दन किया जाता है। अब है आरोग्यवर्धिनी वटी कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक की कजली बनाएं। उसमें अन्य भस्मों को मिलाकर खल्व में अच्छी प्रकार से मर्दन करें। तत्पश्चात शुद्ध गुगलू को कूटकर या फिर जल में 2 दिन भिगोकर नरम करें और शुद्ध शिलाजतु आदि शेष द्रव्यों के सूक्ष्म चूर्ण को कपड़े छान करके खल्व में मिश्रित करें। उसके बाद नीम की ताजी पत्तियों का रस निकालकर उसकी 2 दिन तक भावना देकर और 2-2 रत्ती की गोलियां बनाकर धूप में सुखा लें। यही आरोग्यवर्धिनी वटी है। इसकी मात्रा होती है 250 से 500 मिलीग्राम या फिर रोगानुसार भोजन खाने के बाद 1 दिन में 2 से 4 वटी दी जाती है। इसके अनुपान में आ जाते हैं आद्रक स्वरस, मधु, नीमपत्र स्वरस, क्षीर और जल। इसके अलावा पुनर्नवादी क्वाथ और 10 मूल क्वाथ के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है इसके मुख्य उपयोग। कुष्ठ रोग, मुख्यतया औदुंबर कुष्ठ में इसका प्रयोग गंधक रसायन के साथ किया जाता है। कुष्ठ रोग की यह उत्तम औषध है। जीर्ण ज्वर अर्थात पुराने बुखारों में यह लाभप्रद होती है। चर्बी को कम करने और मोटापा कम करने में लाभदायक होने से इसका प्रयोग मेदोदोषों में किया जाता है। यकृत का शोधन करने वाली होने से यकृत विकारों में यह उत्तम औषध है। आरोग्यवर्धिनी वटी एक उत्तम रसायन है। यह एक पाचन, दीपन और शरीर के स्रोतों का शोधन करने वाली है। आरोग्यवर्धिनी वटी हृदय को बल देती है, मेद को कम करती है और मल की शुद्धि करती है। वात, पित्त, कफ अनेक प्रकार के रोगों में इस वटी से बहुत लाभ मिलता है। आरोग्यवर्धिनी वटी यकृत, प्लीहा, वस्ति, वृक्क, गर्भाशय, आंत, हृदय आदि शरीर के किसी भी अंतर अवयव के शोथ में अर्थात सूजन में, जलोदर में और पांडु रोग में
अधिक लाभ देती है। आरोग्यवर्धिनी वटी में कुटकी की प्रधानता होने से यह दूषित पित्त का रेचन करती है, जिसकी वजह से पित्ताशय की अश्मरी में यह लाभप्रद है। इसके मुख्य योगों में अगर हम देखें तो सर्वांग शोथ में आरोग्यवर्धिनी वटी का प्रयोग पुनर्नवा या दशमूल के क्वाथ के साथ करना चाहिए। यकृत की वृद्धि के कारण यदि शोथ हो गया हो तो आरोग्यवर्धिनी वटी का प्रयोग पुनर्नवाष्टक क्वाथ और रोहितारिष्ट के साथ करना चाहिए। हिक्का रोगों में नायोपायम क्वाथ के साथ आरोग्यवर्धिनी वटी का प्रयोग किया जा सकता है। हृदय रोग जनित शोथ में आरोग्यवर्धिनी वटी का प्रयोग प्रभाकर वटी, पुनर्नवा क्वाथ और अर्जुन क्वाथ के साथ किया जा सकता है। जीर्ण फुफ्फुस धरा कला शोथ में लक्ष्मी विलास रस, श्वास कुठार रस, दशमूल क्वाथ और पुनर्नवाष्टक क्वाथ का प्रयोग आरोग्यवर्धिनी वटी के साथ लाभप्रद है। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें।